गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा आज हमारा टॉपिक है वो है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। जो पिछले कल हमने जो टॉपिक पढ़ा था बेटा वो था मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमने पढ़ चुके हैं। तो बेटा हमने कंसीडर किया है कि मैग्नेट लेट अस कंसीडर मैग्नेटिक फील्ड अलोंग ओ एक्स एक्स की तरफ को मैग्नेटिक फील्ड कंसीडर कर लिया, और वो भी कौन सी यूनिफॉर्म। और मैग्नेटिक फील्ड कहां पर लाई करी बेटा, यहां पर लाइंग इन द प्लेन ऑफ पेपर। ठीक है। और लेट ए चार्ज पार्टिकल ऑफ चार्ज q एंड मास m, ठीक है, एंटरिंग द मैग्नेटिक फील्ड विद वेलोसिटी v और मेकिंग एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब x के साथ मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन है, x की तरफ को है, ऐसे यूनिफॉर्म, और उसके मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितने डिग्री के एंगल बना रहा है बेटा, थीटा। क्लियर हो गया। अब v कैन बी रिजॉल्व्ड इनटू टू कंपोनेंट, v cos of theta along the direction of magnetic field या along OX and v sin theta along OY या perpendicular to magnetic field। और जो v cos of theta को v1 कंसीडर कर लेंगे बेटा हम, ठीक है, और v sin theta को v cos theta को v1 और v sin theta को v2। ठीक है, एक कंपोनेंट को v1 जो along the direction of b है, और जो v2 क्या है, perpendicular to the direction of magnetic, उसको v2 मान लिया, मतलब v sin theta को v2। ये लिख लोगे ना बेटा कि let us consider the magnetic field uniform magnetic field along OX, ठीक है। Let a charge of mass m and charge particle of mass m and charge plus q enter the magnetic field with velocity v making an angle theta with the direction of magnetic field। v can be resolved into two component, v cos of theta is equal to v1 मान लेना है इसको along OX and v sin theta equal to v2 along OY। अब बेटा फॉर कंपोनेंट v2, ये जो ये कंपोनेंट है इसके लिए देखेंगे इस कंपोनेंट के कारण कितनी फोर्स लगेगी इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर। ठीक है, और हमें पता है बेटा जो फोर्स लगती है, मैंने यहाँ लिखी है, किसी भी हम पहले भी कर चुके हैं बेटा, फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज पार्टिकल मूविंग विद वेलोसिटी v इन मैग्नेटिक फील्ड कितनी आती है, F इक्वल q v b v क्रॉस b, और मैग्नीट्यूड में लेते कितना आता है बेटा, q इंटू वी बी साइन ऑफ थीटा, इतनी आती है बेटा। ठीक है, तो हमने कौन से कंपोनेंट के लिए कैलकुलेट करनी है, पहले v2 के लिए। फॉर कंपोनेंट v2 जो परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर, जो v sin थीटा है, द फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज पार्टिकल ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड v जो भी है इज कितनी है, F इज q इंटू वी क्रॉस b, v कितना है यहाँ पर v2, इस कंपोनेंट के कारण निकालनी है। तो बेटा अब अगर मैग्नीट्यूड में लेंगे तो कितना है, F q v2 sin थीटा, थीटा कितना है बेटा, v2 और b, v2 इस डायरेक्शन में है और b इस डायरेक्शन में, तो कितने डिग्री का एंगल है बेटा इनके बीच में, 90 डिग्री। तो sin 90 डिग्री और sin 91 होता है बेटा, तो ये आ गया q v2 b, और v2 की जगह हम v sin थीटा भी लिख सकते हैं, तो v2 ही रख सकते हैं। ठीक है, ये या ये एक ही बात है, क्योंकि v2 को v sin थीटा को हमने v2 लिखा है। अब ये जो ये फोर्स होगी बेटा, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और ये देखो क्रॉस प्रोडक्ट है, तो क्रॉस प्रोडक्ट के डायरेक्शन को कौन देता है बेटा, राइट हैंड रूल। ठीक है, तो राइट हैंड रूल क्या बताता है बेटा कि जो v जो ये जो अंगूठा फोर्स की डायरेक्शन होगा, और ये v2 से b की ओर जाएगा, v2 बेटा इधर को है, b इधर को है, ऐसे। ठीक है, तो जो फोर्स लगेगी वो क्या लगेगी, परपेंडिकुलर लगेगी, या फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल भी बता सकते हैं, क्योंकि v2 परपेंडिकुलर और b क्या है बेटा, v2 और b आपस में परपेंडिकुलर, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में करना है, ये जो फर्स्ट फिंगर है लेफ्ट हैंड की वो किसके, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, सेंट्रल फिंगर मोशन ऑफ चार्ज पार्ट पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन, और ये जिस तरह को भी आएगा फोर्स एक्ट करेगी बेटा। देखो यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड इधर को है, तो यहाँ से और चार्ज कहाँ मूव कर रहा है बेटा, v2 इधर को, तो हमने ये उंगली कहाँ करनी बेटा, वो इस तरफ, तो फोर्स कहाँ लगी बेटा, परपेंडिकुलर। तो मतलब दिस फोर्स एक्ट्स ऑन द पार्टिकल perpendicular to the direction of perpendicular to the plane containing v2 and b, जिस प्लेन में v2 और b होंगे उन दोनों के ऊपर क्या होगी बेटा, ये जो फोर्स परपेंडिकुलर होगी। और हमें पता है बेटा, लिख लोगे ना आप इसकी, डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स इज गिवन बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल या राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग का नहीं होगा, राइट हैंड रूल, तो ऐसे बोलना राइट हैंड रूल, ये जो राइट हैंड रूल, और या फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ये तो and this force is found to be क्या है, perpendicular to the plane containing v2 and b, and we know that जब बेटा आपको पता है जब हम फोर्स की डायरेक्शन जो जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं उसकी डायरेक्शन में धक्का देते हैं तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती है, और उसके अपोजिट फोर्स लगाते हैं तो वेलोसिटी घटती है। लेकिन जब परपेंडिकुलर लगाएंगे बेटा, ना ही वेलोसिटी बढ़ेगी ना ही घटेगी, सिर्फ उसकी डायरेक्शन चेंज होगी। ठीक है, तो सिंस दिस फोर्स एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द velocity and b, therefore it will not change its magnitude, it will change its only directions। तो बेटा ये जो वेलोसिटी इसकी कंटिन्यूसली डायरेक्शन चेंज होती जाएगी, तो पार्टिकल कैसे मूव करेगा बेटा, सर्कुलर पाथ में मूव करेगा।
ठीक है, जैसे मैंने ये मैग्नेटिक फील्ड कैसे शो की है, ये क्रॉस प्रोडक्ट से मतलब परपेंडिकुलर प्लेन ऑफ पेपर, और ये वेलोसिटी इधर को है जैसे, ठीक है, तो कैसे लगेगी बेटा फोर्स, अब ये उंगली कहाँ लगी नीचे को, ये इधर को, तो फोर्स कहाँ लगेगी बेटा इधर को। अगर हम यहाँ पर लें मैग्नेटिक फील्ड अंदर को है, ये वाला इधर को, तो ये फोर्स इधर को, तो फोर्स तो मतलब ये वेलोसिटी है ऐसे, फोर्स कहाँ लगेगी बेटा, थोड़ा ऊपर करो बेटा, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये चार्ज के मोशन की, और ये फोर्स, तो फोर्स जो है हम इससे कैसे लगेगी परपेंडिकुलर, जब फोर्स परपेंडिकुलर लगती है बेटा तो चार्ज पार्टिकल कैसे मूव करते हैं, इन्हें सर्कुलर पाथ, तो यहां पर भी कैसे मूव करेगा बेटा, इन्हें सर्कल मूव करेगा, और ठीक है, तो मतलब दिस फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट जो चार्ज पार्टिकल है मैग्नेटिक फील्ड में कैसे मूव करेगा, इन्हें सर्कुलर पाथ। अब बेटा आपको हमें पता है जो सर्कुलर, जब कोई भी पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव करता है उसको किस किस चीज की जरूरत पड़ती है, सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत पड़ती है। तो इसका मतलब ये है बेटा जो जब चार्ज पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहे हैं तो ये जो ये फोर्स है ये किसका काम करेगी, सेंट्रीपिटल फोर्स का। और हमें पता है बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स कितनी होती है, mv² अपॉन r, r इज द रेडियस ऑफ सर्कल, जिस भी रेडियस में मूव करेगा सर्कल के रेडियस, तो कितना आएगा बेटा, ये जो qv2 है इट मस्ट बी इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स mv² अपॉन r, लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी कौन सी है v2, क्योंकि हम फॉर कंपोनेंट कौन सा है v2, तो v2, अब बेटा mqv2 इज इक्वल टू mv2² अपॉन r, तो बेटा एक v2 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ से वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, r इधर ले जाओ m नीचे आओ, v2 इज इक्वल टू qbr अपॉन m। अब बेटा v2 पता लग गया हमें, अब हमने ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहे हैं, ये जो ये पार्टिकल है क्या कर रहे हैं, मतलब एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं ड्यू टू दिस फोर्स, तो उसके पास कौन सी वेलोसिटी होगी, एंगुलर वेलोसिटी भी होगी। तो हमें पता है एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, ओमेगा इज इक्वल टू v इंटू आर, या v इज इक्वल टू, सॉरी ये हमने गलत लिख दिया, हाँ v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर होता है बेटा, ठीक है, तो ओमेगा कितना आएगा बेटा v अपॉन आर, तो यहां से कितना आएगा, देखो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोटेशन ऑफ द पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड इज कितना आएगा, ओमेगा इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन आर। अब वेलोसिटी कौन सी है, हम कौन से कंपोनेंट को ले रहे हैं, v2 को, v2 अपॉन r, एंड व्हाट इज v2, qbr अपॉन m, तो बटे में r से r कैंसिल, कितना बचेगा qb अपॉन m, और ओमेगा क्या होता है बेटा 2 पाई अपॉन t, t मतलब टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन या रिवॉल्यूशंस फॉर वन रिवॉल्यूशन, 2 पाई अपॉन t इज इक्वल टू qb अपॉन m, तो बेटा t निकालना, दिस इंप्लाइज t इधर ले जाओ m ऊपर आ जाएगा qb नीचे आ जाएगा, तो t इज इक्वल टू 2 पाई m अपॉन qb, मतलब जो टाइम पीरियड फॉर वन रिवॉल्यूशंस के लिए इतना आ गया बेटा हमारे 2 पाई m अपॉन qb। अगर आपने फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो इसका उल्टा आ जाएगा बेटा, क्योंकि हमें पता qb अपॉन 2 पाई m। क्लियर हो गया। अब बेटा देखो जो टाइम पीरियड है इसमें कहीं वेलोसिटी आ रही है या फ्रीक्वेंसी में कहीं वेलोसिटी आ रही है, नो, तो यहां पर क्या, सिंस द टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल, जो टाइम पीरियड होगा एक रोटेशन का वो वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, ना ही फ्रीक्वेंसी डिपेंड करेगी, ठीक है। अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल उसका जो स्पेसिफिक चार्ज है, स्पेसिफिक चार्ज बोलते हैं बेटा चार्ज अपॉन m, तो देखो बेटा m को यहाँ पर हम इस m को हटा के यहाँ पर भी लिखते हैं q अपॉन m, तो वही बात है बेटा m कहाँ जाता है ऊपर, तो उसको बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज, चार्ज पर यूनिट मास। अगर कोई चार्ज पार्टिकल है उसका स्पेसिफिक चार्ज सेम है लेकिन वो डिफरेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तब भी क्या होगा बेटा, वो एक सर्कल एक रोटेशन को कवर करने के लिए सेम टाइम लेगा, ठीक है, क्योंकि टाइम जो है वो टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड्स अपॉन वेलोसिटी स्पीड ऑफ द पार्टिकल या वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल, पता लग गया। इट मींस ऑल द चार्ज पार्टिकल हैविंग सेम स्पेसिफिक मास, सॉरी चार्ज, स्पेसिफिक चार्ज मतलब चार्ज पर यूनिट मास, बट मूविंग विद डिफरेंट वेलोसिटीज एट ए पॉइंट विल कंप्लीट इट्स सर्कुलर पाथ इन द सेम टाइम। क्लियर हो गया बेटा। मतलब ये v2 कंपोनेंट है, इसकी वजह से चार्ज पार्टिकल कैसे मूव करेगा, सर्कल में मूव करेगा। अब बेटा एक और कंपोनेंट है यहाँ पर v1, अब देखते हैं इसकी वजह से कैसे कितनी फोर्स लगती है। फॉर कंपोनेंट v1 मतलब v cos ऑफ थीटा, फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड इज कितनी आएगी बेटा, फोर्स तो वही qvb sin थीटा, सॉरी हाँ वही f इज qv क्रॉस b, और मैग्नीट्यूड में तो qvb sin थीटा। तो यहाँ पर देखो बेटा f इज इक्वल टू qv1b, और कितना आएगा बेटा अगर मैग्नीट्यूड में ले मैं यहाँ, और f इज इक्वल टू qv1b कितना है sin थीटा, बेटा v1 भी इधर को है, b भी इधर को है, v1 की डायरेक्शन ऐसे ना, ये कंपोनेंट कौन सी डायरेक्शन अलोंग x एक्सिस, और b भी इधर को है, तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन v1 एंड b, मतलब मैग्नीट्यूड 0 डिग्री, तो sin 0 डिग्री, sin 0 होता है 0 into समथिंग 0, तो कितनी, मतलब इस कंपोनेंट की वजह से कोई भी फोर्स नहीं लगेगी। जब फोर्स नहीं लगेगी तो ये जो ये वेलोसिटी है इसका वही ना ही डायरेक्शन चेंज होगी
ना ही मैग्नीट्यूड चेंज होगा। ये जो ये कंपोनेंट है, इसका मतलब है कि जो ऑब्जेक्ट है इसकी इस कंपोनेंट की वजह से वो सीधा ही मूव, जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में चलता जाएगा। ठीक है, पता लग गया। दस द पार्टिकल कवर, और इसके बाद जब फोर्स जीरो है तो इसके बाद क्या होगा बेटा, द पार्टिकल कवर द लीनियर डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जिस तरफ को जा रहा है उसी तरफ को वो चलता जाएगा। अब ध्यान दो बेटा, अब दोनों का इफेक्ट इकट्ठा देखना हमने, फॉर कंबाइंड इफेक्ट ऑफ V1 एंड V2 एंड V1, इस V2 के वजह से कैसे मूव करेगा पार्टिकल, सर्कुलर पाथ में, लेकिन हट फिर के द्वारा यही नहीं आएगा उसी पॉइंट पे, क्योंकि इस कंपोनेंट की वजह से v cos ऑफ थीटा की वजह से क्या होगा, थोड़ा सा लीनियर डिस्टेंस कवर कर चुका होगा, जब घूम के आएगा तो थोड़ा सा आगे होगा, फिर दोबारा इस कंपोनेंट की वजह से क्या होगा बेटा, वो सर्कुलर पाथ कवर करेगा, लेकिन जो v cos ऑफ थीटा या v1 है उसकी वजह से थोड़ा सा उसने लीनियर, ये लीनियर एक टाइम में इतना, अगले टाइम में इतना, बराबर इतना, तो इस तरह से कौन सा पाथ हो गया बेटा, ये इस तरह से चलता जाएगा। तो जो ये चार्ज पार्टिकल है ये कैसे मूव करेगा बेटा, देखो कंबाइंड इफेक्ट में सर्कुलर प्लस लीनियर, तो कौन सा पाथ हो गया बेटा, हेलिकल। हेलिकल मतलब स्प्रिंग के आकार, स्प्रिंग की तरह वो मूव करेगा ऐसे पार्टिकल। ठीक है, तो पता लग गया आपको ये। Thus under the combined effect of the two component of velocities, the charged particle moves कैसे, will cover linear path as well as, मतलब linear path as well as circular path, तो that is helical path। तो कैसे मूव करता है चार्ज पार्टिकल, जब चार्ज पार्टिकल बेटा मैग्नेटिक फील्ड में किसी एंगल पे एंटर करता है विद वेलोसिटी v v, तो कौन से पाथ को फॉलो करेगा, वो हेलिकल पाथ को, मतलब लीनियर प्लस सर्कुलर पाथ को। क्लियर हो गया बेटा। अब देखो बेटा, जब चार पार्टिकल यहां से आया घूम के यहां पर, तो टाइम पीरियड कितना लिखते हैं, t, लेकिन अब उसने ये जो यहां से लेके यहां तक ये जो डिस्टेंस ट्रेवल किया d, इसको कैलकुलेट करेंगे आफ्टर वन रोटेशन। ठीक है, तो लीनियर डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम इक्वल टू कितना टाइम, इक्वल टू वन रिवॉल्यूशन ऑफ इट्स सर्कल, जितना टाइम एक रिवॉल्यूशन के लिए उस टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किए, तो डिस्टेंस क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम, तो टाइम हमने एक रिवॉल्यूशन t होता है, तो v1 मतलब v cos ऑफ थीटा है, और t है, t की वैल्यू बेटा ये पुट कर दो आप वहां पर, कितना है v cos ऑफ थीटा इनटू 2 पाई अपॉन qb, 2 पाई m इनटू अपॉन qb, इतना लीनियर डिस्टेंस कवर करेगा बेटा। अब ध्यान देना बेटा, अगर चार्ज पार्टिकल कैसे एंटर करे मैग्नेटिक फील्ड में, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो व्हाट इज द फोर्स, जीरो, तो जो फोर्स जीरो होती है बेटा, तो चार्ज पार्टिकल कैसे मूव करता है, बिल्कुल, क्योंकि उसको फोर्स नहीं है तो सीधा मतलब स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। अगर वही चार्ज पार्टिकल कैसे मूव करे, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेट, जिस तरफ मैग्नेटिक फील्ड है उसके ऊपर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो फोर्स कितनी लगती है, QVB, और sin 90 होता है, sin 91 होता है बेटा QVB, और ये फोर्स किसका काम करती है, सेंट्रीपिटल फोर्स का, और ये क्या होती है बेटा, परपेंडिकुलर। तो जब फोर्स, जो चार्ज पार्टिकल कैसे मूव करेगा बेटा, एक सर्कल में ऐसे। ठीक है, अब सर्कल में क्यों, क्योंकि इधर को कोई भी कंपोनेंट नहीं है, ये v है, v जो चार्ज पार्टिकल ऑलरेडी कौन सी डायरेक्शन में मूव कर, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो चार्ज पार्टिकल कैसे मूव करेगा सर्कल में। लेकिन अगर चार्ज पार्टिकल किसी एंगल पे एंटर करे मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसके पास फिर दो कंपोनेंट होते हैं, एक परपेंडिकुलर और एक लीनियर कंपोनेंट। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वजह से कौन सा पाथ को मूव करता है, सर्कुलर, और जो लीनियर कंपोनेंट है उसकी वजह से कौन से पाथ को मूव करता है बेटा, वो ये इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो कंपोनेंट है वेलोसिटी, उसकी वजह से कौन सा पाथ करता है, लीनियर, तो ऑन कंबाइंड वो कैसे मूव करता है, हेलिकल पाथ को मूव करता है। क्लियर हो गया। अगर चार्ज पार्टिकल इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मूव करे तो वो फोर्स कितनी लगती है बेटा, जीरो, तो वो सीधा मूव करता जाएगा, उसका फोर्स ठीक है, लीनियर पाथ, लीनियर डिस्टेंस कवर करेगा। अगर वेलोसिटी परपेंडिकुलर है तो कौन से पाथ को फॉलो करेगा चार्ज पार्टिकल, सर्कुलर पाथ को। अगर किसी एंगल पे जाए तो कौन से पाथ को फॉलो करेगा बेटा, वो हेलिकल पाथ को। क्लियर हो गया बेटा। तो दिस इज द मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ओके बेटा, थैंक यू।